नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेले की। हाँ, कुंभ मेला। हमारे पास कुंभ मेला आस्था, इतिहास और महत्व से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। बिल्कुल, तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये इतना विशाल आयोजन है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं, है ना, और इसका महत्व क्या है। हाँ, मतलब पूरी कहानी क्या है इसके पीछे की। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। हाँ। इसकी कहानी वो जुड़ी है समुद्र मंथन से। हाँ, समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों वाली कहानी। हाँ, संक्षेप में ये वही कहानी है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए वो समुद्र को मथा था। सही। और फिर जब अमृत का घड़ा निकला तो छीना झपटी हुई और कहते हैं कि भगवान विष्णु या गरुड़ जब उसे लेके जा रहे थे, हाँ, तो 4 जगहों पर अमृत की बूंदें छलक गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हाँ, बिल्कुल वही 4। और कमाल की बात देखिए ना, यही वो 4 जगह हैं जहां आज कुंभ लगता है ना कमाल। हाँ, ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे वो हजारों साल पुरानी कहानियां, वो मान्यताएं आज भी इतने बड़े आयोजनों की बुनियाद हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये इन जगहों की पहचान बन गए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई शुरुआत की बात, पर ये मेला लगता कब और कैसे है? मैंने सुना है इसका कोई खास समय चक्र होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये हर 12 साल में एक बार होता है। हर 12 साल में? हाँ, और बारी बारी से इन्हीं 4 जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जो समय है ना, वो तय होता है ग्रहों की चाल से, ओह, ज्योतिष के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। जैसे प्रयागराज में कुंभ तब लगता है जब बृहस्पति ग्रह जुपिटर वो मेष राशि में हो और सूर्य मकर राशि में। अरे वाह, मतलब पूरी तरह से खगोलीय गणनाओं पर आधारित है ये। हाँ एकदम। और बात सिर्फ एक तरह के कुंभ की नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। अच्छा, और भी तरह के होते हैं? हाँ, इससे थोड़ा और खोलें तो देखिए, पूर्ण कुंभ तो हो गया जो हर 12 साल में 4 जगहों पर बारी बारी से लगता है। ठीक है। फिर हर 6 साल में अर्ध कुंभ भी होता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल में? हाँ, लेकिन वो सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, 4 जगह नहीं। अच्छा, सिर्फ 2 जगहों पर? और फिर आता है महाकुंभ। महाकुंभ? हाँ, ये होता है 144 साल में एक बार। 144 साल? हाँ, और ये सिर्फ प्रयागराज में होता है। पिछला वाला 2013 में हुआ था। अच्छा, 2013 में। और अगला? अगला 2025 में होने वाला है। अच्छा, अगले ही साल? हाँ जी। और एक और बात, प्रयागराज में हर साल माघ मेला भी लगता है। हर साल? हाँ, जिसे आप एक तरह से छोटा कुंभ या मिनी कुंभ कह सकते हैं। तो ये दिखाता है कि ये परंपरा कितनी गहरी और मतलब लगातार चलने वाली है। वाह, इतने सारे कुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, माघ मेला, कमाल है। पर सवाल यह है कि लोग आखिर आते क्यों हैं यहाँ? करोड़ों की भीड़ जुटती है, क्या खींच लाता है सबको? देखिए, सबसे मुख्य वजह तो आस्था ही है, गहरी आस्था। आस्था? मान्यता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी में, गंगा में या जहाँ भी कुंभ हो रहा है, वहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। पाप मुक्ति और मोक्ष। हाँ, लेकिन ये सिर्फ स्नान की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मौका होता है आध्यात्मिक ज्ञान पाने का, ध्यान लगाने का, साधना का। हाँ, साधना का। और देश भर से आए साधु संतों, आचार्यों और वो जो अलग अलग अखाड़े होते हैं ना। हाँ हाँ, अखाड़े, नागा बाबा वगैरह। हाँ बिल्कुल, नागा बाबा, उनसे मिलने का, उनका सत्संग सुनने का, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए। और कुछ खास दिन होते हैं स्नान के लिए। हाँ, वो शाही स्नान वगैरह। हाँ, जैसे शाही स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, ये तिथियां बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती हैं। समझ गया। और इसकी विशालता, ये तो सिर्फ भारत की बात नहीं रही अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी वैश्विक पहचान है। 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अरे वाह, यूनेस्को ने? हाँ, और सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है, पीसफुली असेंबल्ड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। करोड़ों लोग एक जगह शांति से। और इसकी कुछ और खास बातें भी हैं, जैसे कैसे करोड़ों लोगों के लिए एक पूरा शहर, मतलब एक टेंट सिटी, रातों रात खड़ा हो जाता है। हाँ, वो तस्वीरें देखी है मैंने।
कमाल का इंतजाम होता है। कमाल का। मुफ्त खाने का इंतजाम, लंगर चलते हैं, मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम, सुरक्षा की भारी व्यवस्था। सुरक्षा तो बहुत बड़ा पहलू होगा। बिल्कुल। और हाँ, जैसा आपने कहा, वो नागा साधुओं का शाही स्नान, वो देखना भी एक बड़ा आकर्षण रहता है लोगों के लिए। ये पूरा प्रबंधन, ये मैनेजमेंट अपने आप में एक मिसाल है। आपने एक अनूठा संगम, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। किस बारे में? कि देखिए, जहाँ एक तरफ इतनी गहरी आस्था है, इतनी पुरानी परंपरा है, वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े आयोजन को आज के समय में संभालना। हाँ, चुनौतियां तो होंगी। बहुत, खासकर पर्यावरण को देखते हुए, संसाधनों को देखते हुए, ये सब कितना चुनौतीपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी प्राचीन परंपराओं का भविष्य आधुनिक दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ चलें। हाँ, ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को।